उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल ने दस्तक दी है। यह हलचल किसी दल के टूटने या गठबंधन के ऐलान से नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक दल के आगमन से हुई है, जिसने राज्य की पारंपरिक राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। करणी सेना, जो अब तक एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में जानी जाती थी, उसने अब स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी का संकेत दिया है। पंचायत चुनाव से शुरू होकर 2027 के विधानसभा चुनाव तक करणी सेना खुद को एक सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की रणनीति बना रही है। वाराणसी में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी ने एक चैनल से बात करते हुए साफ किया कि करणी सेना अब केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सत्ता की सीढ़ियों तक चढ़ने की योजना पर काम कर रही है। रघुवंशी के अनुसार संगठन पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ताओं की रणनीतिक तैनाती की जा रही है। इसके अलावा 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी करणी सेना अपनी रणनीति को धार देने में जुट चुकी है। राकेश रघुवंशी का ये दावा है कि करणी सेना का हर वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो जनता के हित की बात करेगा। इस बात का संकेत है कि संगठन अब खुद को जातीय संकीर्णता से बाहर निकालकर एक समावेशी राजनीतिक मंच के रूप में स्थापित करना चाहता है। ये उल्लेखनीय है क्योंकि करणी सेना अब तक राजपूत समुदाय के संरक्षण और गौरव के मुद्दों को लेकर ही प्रमुखता से पहचानी जाती थी। इस नई राजनीतिक एंट्री से सवाल ये उठ रहा है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा? क्या भाजपा, जो हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े मंच पर स्थापित है, करणी सेना को एक सहयोगी के रूप में देखेगी या एक संभावित प्रतिद्वंदी? क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करती है, करणी सेना की इस एंट्री को गंभीरता से लेगी, या फिर कांग्रेस, जो लंबे वक्त से राज्य में अपना जनाधार खो चुकी है, इसे एक और चुनौती के रूप में देखेगी? पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम ऐसे क्षण आए जब जातीय संगठनों ने खुद को राजनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन करणी सेना की यह एंट्री इसलिए भी अलग है क्योंकि इस संगठन ने पहले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, जहां सामाजिक समीकरण बेहद जटिल है, करणी सेना की एंट्री को महज एक स्टंट कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। राकेश रघुवंशी ने यह भी कहा है कि करणी सेना अब लोकतांत्रिक पर्वों में भागीदार बनने की दिशा में अग्रसर है। ये बयान ये स्पष्ट करता है कि संगठन अब आंदोलनों और सड़कों की राजनीति से आगे बढ़कर चुनावी राजनीति में स्थायी चाह बना रहा है। संगठन की रणनीति को देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि उनका लक्ष्य केवल पंचायत चुनाव में सीटें हासिल करना नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श तैयार करना भी है। उन्होंने ये संकेत भी दिया है कि लखनऊ और वाराणसी में जल्द ही इस बारे में औपचारिक ऐलान होगा। ऐसे में करणी सेना न केवल जमीन पर तैयारी कर रही है, बल्कि अपने राजनीतिक अभियान को मीडिया और बयानबाजी के माध्यम से हवा भी दे रही है। ये ध्यान देने योग्य है कि पंचायत चुनाव राज्य की राजनीति में आधारभूत स्तर की राजनीतिक सक्रियता का सबसे अहम मंच होता है। यही वह जगह है जहां से नेता पैदा होते हैं, संगठन की पकड़ बनती है और जनाधार मजबूत होता है। करणी सेना अगर पंचायत स्तर पर अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज करा पाने में सफल होती है तो 2027 के विधानसभा चुनावों में इसकी भूमिका को नजरअंदाज करना नहीं किया जा सकेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि करणी सेना का विस्तार केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा है। संगठन ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान भी बनाई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतरने का उनका फैसला केवल स्थानीय राजनीति की आकांक्षा नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक विस्तार की योजना का हिस्सा भी हो सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि करणी सेना की यह एंट्री भाजपा के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती है। वजह यह है कि करणी सेना के अधिकांश समर्थक वही हैं जो अब तक भाजपा का मजबूत आधार रहे हैं। खासकर राजपूत समुदाय के भीतर करणी सेना की अच्छी पकड़ है। तो
अगर ये पकड़ चुनावी वोटों में बदल गई तो भाजपा के जातीय समीकरणों में सेंध भी लग सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नजर में करणी सेना की चुनौती अभी सीमित हो सकती है, क्योंकि इन दलों का जनाधार अन्य जातियों और समुदायों में रहा है। लेकिन यदि करणी सेना अपनी जातिगत पहचान से ऊपर उठकर मुद्दों की राजनीति करने में सफल रही तो वह इन दलों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकती है। कांग्रेस के लिए चुनौती और भी बड़ी हो सकती है। एक तरफ जहां पार्टी खुद को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगी है, वहीं करणी सेना जैसे संगठन का राजनीतिक मैदान में उतरना उसकी रणनीति को उलझा सकता है। ब्लॉक स्तर से शुरू होकर विधानसभा चुनाव तक की योजना ये दिखाती है कि करणी सेना अब किसी आंदोलनकारी संगठन की भूमिका से निकलकर एक पूर्ण राजनीतिक दल बनने की दिशा में बढ़ रही है। इस पूरी राजनीतिक कवायद का अंतिम असर क्या होगा, ये तो आने वाले चुनाव में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक और नाम जुड़ चुका है जो आने वाले समय में चर्चा और विश्लेषण का केंद्र बन सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में किसी भी नए दल की उपस्थिति मौजूदा समीकरणों को प्रभावित भी कर सकती है। करणी सेना के राजनीतिक इरादे और उनकी तैयारी इस बात का संकेत है कि राज्य की पारंपरिक राजनीति अब एक और मोड़ लेने जा रही है। राजनीतिक दलों को अब ये तय करना होगा कि वे करणी सेना को एक सहयोगी माने, एक चुनौती माने या फिर उसे नजरअंदाज कर दें। लेकिन जो भी रास्ता चुने, उन्हें इस नई एंट्री को गंभीरता से जरूर लेना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां हर चुनाव एक नई कहानी रचता है, वहीं करणी सेना की ये राजनीतिक यात्रा आने वाले चुनाव में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है। संगठन की शक्ति, उसकी रणनीति और जन समर्थन कितना असरदार होता है, ये आने वाले महीनों में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि ये कहानी अब शुरू हो चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।